आप स्वामी जी इसको हम और आगे लेकर चलेंगे और आज बात करेंगे कोलेस्टेसिस के बारे में, जो स्वामी जी हमारा पित्त की थैली है, जो गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर अगर दिक्कत आती है, अगर बाइल का सिक्रीशन कम हो जाता है, लिवर के साथ जो जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है कोलेस्टेसिस, उस बीमारी में स्वामी जी लीवोग्रिड कैसे काम करता है, ये बहुत रिसेंट डेटा है और आज हम स्वामी जी उसी के बारे में देखेंगे। अगर अभी हम स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये एक पूरा हमारा लीवर है। अगर इसको गौर से देखें स्वामी जी, ये ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर ये छोटा सा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पित्त की थैली है जिसमें बाइल जमा होता है। बाइल स्वामी जी एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे लिवर के अलग अलग हिस्सों में बनता है और इकट्ठा होकर यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ स्वामी जी जाके ये सिक्रीट होता है सीधे हमारे छोटी आंत की जंक्शन में, पेनक्रियास के थोड़े से ऊपर स्वामी जी एक छोटी सी होती है नली, उसके थ्रू ये सब बूंद बूंद करके वहाँ टपकता है स्वामी जी। और जो सिक्रीशन हमारे पेनक्रियास के हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाते हैं और वो स्वामी जी यहाँ पे ऐसे दिखाई देते हैं। तो अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो लीवर की दिक्कत तो पैदा होती हैं, पर स्वामी जी अगर ये जो हिस्सा है जहाँ गॉल ब्लैडर है लगा हुआ, अगर वहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो कोलेसिस जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। आज हम स्वामी जी देखेंगे इस बीमारी में भी लीवोग्रिड किस तरीके से काम करता है। स्वामी जी ये बहुत स्पेसिफिक रिसर्च हैं जो लीवर के अलग अलग फंक्शन को या लिवर बिलियरी सिस्टम के अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करने वाली सिचुएशन स्वामी जी आज हम वो देख रहे हैं कि लीवोग्रिड इन सिचुएशन को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। स्वामी जी आयुर्वेद रिसर्च के क्षेत्र में या किसी भी और मेडिसिन सिस्टम के क्षेत्र में इतने स्पेसिफिक रिसर्च, इतने स्पेसिफिक इन डेप्थ फाइंडिंग स्वामी जी अभी तक किसी और औषधि के नहीं है। चाहे हम बात कर रहे हो लीवोग्रिड की या किसी और मेडिसिन की जिसको स्वामी जी लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, पर ये जो फाइंडिंग है स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो हमारा बाइल फंक्शन है वो कैसे अच्छा मेंटेन रह सकता है वो हम स्वामी जी देखेंगे। तो ये जो बाइल है, हम जिसको पित्त भी कहते हैं हिंदी में स्वामी जी, ये बेसिकली हमारे लिवर के अंदर बनता है। एक दिन में लगभग स्वामी जी हम 600 ml, आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बाइल बना लेते हैं। इसका काम हमारे डाइजेशन को मेंटेन करने का है और ये 600 ml पर डे जो हम बना रहे हैं स्वामी जी, ये हमारे भोजन में जितना भी डाइटरी फैट है, जितने भी फैटी एसिड्स हम खा रहे हैं, अच्छा खराब जैसा भी है स्वामी जी, उसके डाइजेशन की जिम्मेदारी इस बाइल की होती है। और स्वामी जी यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, ये है वो गॉल ब्लैडर जो स्वामी जी इस हमारे पूरे लीवर के साथ जुड़ा हुआ हो जाए तो स्वामी जी वो बीमारी पैदा होती है। तो ये जो 600 ml बाइल बनती है, इसका काम फैट को डिपॉजिट करना है, फैट को डाइजेस्ट करना है और उसके साथ साथ जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के, शॉर्ट में स्वामी जी इनको एडैक कहते हैं, ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन भी बाइल की वजह से ही होता है। और उसके साथ साथ स्वामी जी ये एक वेस्ट रिमूवल का तरीका भी है। हमारे शरीर से जो चीज़ बाहर निकलनी हो, मूत्र के थ्रू बाहर निकलती है, पसीने के थ्रू बाहर निकलती है, स्वामी जी सांसों के थ्रू बाहर निकलती है। और स्वामी जी एक तरीका एक्सक्रीशन का बाइल के थ्रू भी होता है, क्योंकि शरीर को जो नहीं चाहिए होता है वो गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल में छोड़ देता है और बाइल के साथ बाद में जो हमारा मल है उसके साथ स्वामी जी बाहर निकल जाता है। तो ये भी काम हमारा बाइल करता है। और उसके साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल भी है कि अगर कोई पेट में गलती से कोई बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं तो उनको उनसे लड़ने के लिए जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन सबको भी स्वामी जी बाहर निकालने के लिए ये बाइल अच्छा काम करता है। तो ये जो 600 ml बाइल हम जो रोज़ बना रहे हैं वो हिपेटोसाइट्स जो हमारे लिवर की सेल्स हैं और कोलेंजियोसाइट जो हमारे गॉल ब्लैडर की सेल्स हैं, उन दोनों के एक अच्छे इंटीग्रेशन से बनता है। और समझिए एक पूरा एक लंबा नेटवर्क है कि ये जो हम बना रहे हैं से बन रहा है। और जो बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो कोलेस्टेसिस, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें बाइल का बनना कम हो जाता है और हमारे लिवर के फंक्शंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए आज हम वही देखेंगे कि कोलेस्टेसिस के दौरान कैसे चेंजेस आते हैं और क्या हम एनिमल मॉडल में कोलेस्टेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो समझिए हमने ये करके देखा और पाया कि लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन सिचुएशन को भी कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। अब कोलेस्टेसिस स्वामी जी होती कैसे है, इसके होने के कारण क्या है। स्वामी जी बहुत सारे केसेस में सिंथेटिक वर्ड की जो कुछ बड़ी दवाइयां हैं उन दवाइयों के लंबे इस्तेमाल से, उनके लंबे प्रयोग से लिवर फंक्शंस खराब हो जाते हैं। स्वामी जी आपने जैसे कल बताया कि हमारे लिवर सेल्स, हमारे किडनी सेल्स, हमारे शरीर के लगभग हर एक कोशिकाओं की अपनी इन्नेट, अपनी नेचुरल मेमोरी है। और जो भी कोई सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर, हमारे शरीर की सेल्स और वो ऑर्गन्स उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। उसको पहचानने
खाने में उन्हें कष्ट होता है और लिवर उनको ठोंक पीट के ऐसा बनाता है कि वो उसको हमारे शरीर को कहीं किसी काम आ पाए। तो वो जो ठोंकने पीटने का काम है स्वामी जी, वो मेटाबॉलिज्म है। और वो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है, वो ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर बहुत तेज़ी से बहुत देर के साथ चलती रहे तो लिवर फंक्शन कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। और स्वामी जी, ये उन दवाइयों की लिस्ट है। दुनिया भर के स्टेरॉयड हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉयड्स हैं और पेन किलर्स हैं स्वामी जी, और अलग अलग टाइप के अलग अलग ड्रग क्लासेस हैं जिनके लंबे समय के इस्तेमाल से कोलेस्टेसिस हो जाता है। तो और स्वामी जी, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ ड्रग का ओवर यूज़ होने के साथ साथ जो एल्कोहलिक कंडीशंस हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मद्यपान करते हैं, उनको भी कोलेस्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं। और स्वामी जी, जिन ऐसे हार्मोन जो इस सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, अगर वो ख़राब हो रहे हों, पिट्यूटरी ग्लैंड का मेल फंक्शन हो रहा हो, तो स्वामी जी वो भी इसकी वजह से बन जाता है। और कभी कभी स्वामी जी, इसके इस ऑर्गन के ठीक नीचे पेनक्रियाज है, तो अगर पेनक्रियाज में कुछ दिक्कत हो, पेनक्रियाटिक कैंसर के दौरान भी कोलेस्टेसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। तो उसके सिम्टम्स हैं स्वामी जी, वोमिटिंग रहती है, खाना पचाने में दिक्कत होती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, आँखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, जो स्टूल है, जो मल है, उसका रंग हल्का हो जाता है, नोजिया रहता है, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाता है, पूरी स्किन में खुजली रहती है, जॉन्डिस जैसे सिम्टम आ जाते हैं। और जो भी खाना खाते हैं स्वामी जी, वो एब्जॉर्ब होता नहीं, लगता है कि खा कुछ रहे हैं पर शरीर को कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्वामी जी कंप्रोमाइज़ कंडीशन में होता है। तो स्वामी जी, आज हम देखेंगे कि जो हमारी पूरी फैमिली है लिवर मेडिसिन्स की, लिवोग्रेड सर्व कलक्वाथ, लिवोग्रेड वाइटल और लिवामृत एडवांस, ये चारों, और स्वामी जी जो हमारा लिवामृत पे है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम लिवोग्रेड के ट्रीटमेंट से, लिवोग्रेड के इस्तेमाल से इन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और एज यूजुअल स्वामी जी, हम जैसे हम केमिस्ट्री करते हैं, हमने पहले देखा कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर हैं। और स्वामी जी, HPLC से हमने पाया कि हमने लगभग 8 अलग अलग बैच लिए इस मेडिसिन के और देखा कि स्पेसिफिसिटी कितनी है। और स्वामी जी, जो अच्छे कंपाउंड हैं, जो लगभग हमने स्वामी जी 8 कंपाउंड इसके अंदर देखे एज अ सिग्नेचर फाइटो कंपाउंड, फाइटो मेटाबोलाइट, वो सब लगभग एक ही मात्रा में हर एक बैच के अंदर देखने को मिले। और ये हमने पाया कि ये जो औषधि है, ये नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल से एनरिच्ड है और इसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते हैं। तो स्वामी जी, ये हमारी स्टडी है जो हमने चूहों में पैदा की, रैट्स के अंदर स्वामी जी हमने एक कंपाउंड दिया जिसका नाम है अल्फा नेप्थेलिन आइसोथायोसाइनाइड। स्वामी जी, इसको शॉर्ट में ANIT कहते हैं, एनिट कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है, ये स्पेसिफिक कोलेस्टेसिस इंड्यूस करता है। इस इंडक्शन की वजह से स्वामी जी, जो भी पूरा सिचुएशन है गॉल ब्लैडर का और उसका जो लिंकेज है लिवर के साथ, स्वामी जी वहाँ पे फाइब्रोसिस पैदा हो जाती है और कोलेस्टेसिस जैसे सिम्टम इन एनिमल्स में आने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी, ये बहुत चैलेंजिंग मॉडल है, इसको इंड्यूस करना इतना आसान नहीं होता था। पर स्वामी जी, चूँकि ये एनिमल्स इनके अंदर ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं, तो स्वामी जी उन नॉर्मल एनिमल्स के अंदर जब हम ANT का इंडक्शन देते हैं तो स्वामी जी उन एनिमल के अंदर कोलेस्टेसिस जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और जब हम इनको ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड के साथ, लिवोग्रिड के स्वामी जी अलग अलग 4 डोजेस के साथ और उसके साथ एक कंपैरेटिव ड्रग भी रख के देखते हैं, तो स्वामी जी में अच्छे चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। हमने इन एनिमल को स्वामी जी इतना ट्रीटमेंट दिया, लगभग 18 दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने पाया कि अगर हम इनका ब्लड देखें, इनकी नेक्रोप्सी करके देखें, लिवर की हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें और mRNA एक्सप्रेशन देखें, जो पूरा तंत्र है स्वामी जी बीमारी का, वो कैसे मॉडिफाई होता है, वो स्वामी जी हमने देखा। और जो इनिशियल फर्स्ट डेटा थे वो स्वामी जी ये थे। जब हम बात करते हैं लिवर फंक्शन की, तो सबसे पहले हम लिवर पैरामीटर्स नापते हैं, ALT, AST, GGT और GGP। स्वामी जी इन सब के हम कि जो लिवर के ख़राब होने के पैरामीटर्स हैं, जो हम क्लिनिकल कंडीशंस में भी देखते हैं, स्वामी जी वो हमने देखे और पाया डिजीज़ इंडक्शन के दौरान ALT और AST स्वामी जी इनका लेवल कई 100 गुना बढ़ गया था स्वामी जी, जो ये बताता है कि लिवर बहुत हाईली कंप्रोमाइज कंडीशन में था और ये इस बीमारी के इंडक्शन की वजह से हुआ। और आप देखें स्वामी जी, जब आप ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड से, बहुत कम डोज, जो स्वामी जी हम जानबूझ के बहुत कम मात्रा देते हैं ताकि हम एक नो रिस्पॉन्स डोज भी दिखे। और जो हम बात करते हैं डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स की, स्वामी जी हम देख पाएं कि अगर सही मात्रा में औषधि पूरी डोज और उसका समय, डोज एंड टाइम डिपेंडेंट बेनिफिट होता है। इसलिए औषधि की मात्रा, उसका कितनी बार लेना, कितने समय कालखंड तक लेना, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि का पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ।
हाँ स्वामी जी, तो ये जो डोज डिपेंडेंसी है ये हमें दिखाती है कि हम ALT का लेवल देख रहे हैं जो बढ़ा हुआ है स्वामी जी, कई सौ गुना बढ़ा हुआ है, वो आप देखेंगे लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही स्वामी जी हमें AST के साथ देखने को मिला कि ये जो बढ़े हुए लेवल थे स्वामी जी ये भी कम हुए। साथ में GGT वो एक और मार्कर है लीवर फंक्शन का, जो लीवर फाइल स्वामी जी वो भी इस इंडक्शन की वजह से बढ़ जाता है। इस बीमारी में क्लिनिकल केसेस में भी ये बढ़ा हुआ पाया जाता है और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हमने ALP के साथ देखा, ALP भी स्वामी जी कई सौ गुना बढ़ गया था और ये चारों बड़े बड़े लीवर एंजाइम्स जो बढ़ गए थे वो स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो गए, नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए और स्वामी जी ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट जाकर देखें तो आप लगभग वैसे ही हो गए जैसे कि नॉर्मली नेचुरली इन एनिमल्स के अंदर थे। अब ये जो बीमारी है स्वामी जी लिवर के साथ साथ हमारे अलग अलग फंक्शन को भी रेगुलेट करती है। उनमें एक सिचुएशन है कोलेस्ट्रॉल का। तो स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर इस बीमारी के इंडक्शन की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ गया था। स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल है वो लगभग 100 के आसपास रहता है, चूहों में स्वामी जी ये वैल्यू रहती है। पर जब हमने इन एनिमल्स के अंदर इंडक्शन दिया इस ANIT का कोलेस्टेसिस जैसी बीमारी से इंड्यूस की तो स्वामी जी ये जो लेवल 100 के आसपास था वो लगभग 400 पहुंच गया स्वामी जी। 400 तक पहुंचना मतलब 4 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी इसकी वजह था। समझी ऐसा ही हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ था वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और साथ के साथ स्वामी जी बिलिरुबिन जो लीवर फंक्शन का एक और मार्कर है और जो हमारे गॉल ब्लैडर की हेल्थ के बारे में बताता है। स्वामी जी ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का बढ़ना मतलब पीलिया जैसी हालत का होना, जो हमारा अगर कोई ऐसे लिवर फंक्शंस खराब हों तो स्किन पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं स्वामी जी, यूरिन बहुत पीली पड़ जाती है, से होती है। स्वामी जी इस बीमारी का एक बॉल मार्क ये भी है कि ये लेवल भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल लेवल स्वामी जी इसका 0.5 से भी कम होता है। बीमारी की उच्च अवस्था में स्वामी जी 9 तक पहुंच जाता है, मतलब 18 गुना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है। ये पहली फाइंडिंग है जो हमने बताया कि एक आयुर्वेदिक औषधि हर्बल मेडिसिन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि इन फंक्शन को समग्र रूप से ठीक कर सकती है। पर स्वामी जी जो इसका सबसे बेस्ट डेटा था जो अभी तक स्वामी जी शायद किसी और औषधि ने इतना अच्छा करके नहीं दिखाया है वो है स्वामी जी टोटल बाइल एसिड का लेवल नापना। जब हमारा बाइल खराब हो जाता है तो ब्लड के अंदर बाइल एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो स्वामी जी हमने वो नापा और तो आप देखें स्वामी जी चूंकि ये बीमारी इसी स्पेसिफिक बायोमार्कर से ड्राइव होती है। स्वामी जी ये देखिए जो नॉर्मल लेवल हैं इसके लगभग 10 के आसपास हैं जहाँ मेरा कर्सर है और डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी ये 550 पहुँच जाते हैं। तो स्वामी जी 55 गुना ज़्यादा बढ़े हुए बाइल एसिड हमने देखे इन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर हमने बीमारी इंड्यूस की थी। और आप देखें स्वामी जी अब जैसे इनको लिवोग्रिड से ट्रीट कर रहे हैं तो ये डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़े हुए बाइल एसिड भी कम हो जाते हैं। ये लिवोग्रिड की कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है, आयुर्वेद की जो शक्ति है जो लिवर फंक्शन को रेगुलेट करती है और जो डिसरेगुलेटेड प्रोसेस है स्वामी जी वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं और जो टोटल बाइल एसिड हैं वो भी उसी के परिणाम के तौर पे ठीक होकर स्वामी जी नॉर्मैलिटी की तरफ आने लगते हैं। ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी होप है, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मोडेलिटी है ऐसे लोगों के लिए जिनको कोलेस्टेसिस बनी होती है। स्वामी जी बहुत केसेस में सिंथेटिक वर्ड में इसकी कोई दवा नहीं होती, खाली ये कहा जाता है कि अपने खान पान पर ध्यान रखें और समझिए बहुत दिक्कत आ रही है तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होने के साथ साथ कुछ ना कुछ स्टेरॉइड भी दे दिए जाते हैं। पर स्वामी जी एक अच्छी हर्बल मेडिसिन लिवोग्रिड ये भी कर सकती है स्वामी जी, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त वाली फाइंडिंग्स हैं। अब हम इसको और आगे लेकर चलें कि ऐसा हो रहा है तो हो कैसे रहा है। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल्स के लिवर और गॉल ब्लैडर को आइसोलेट किया और स्वामी जी देखा कि लिवर के अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें ये नॉर्मल कंडीशन है जैसा नेचर ने बनाया हुआ है। और स्वामी जी ये वो वाली सिचुएशन जहाँ हमने डिजीज़ पैदा की है, आपको यहाँ टिश्यू इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नेक्रोसिस दिखाई दे रही है और जो ANIT इंड्यूस कोलेस्टेसिस है उसके चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और स्वामी जी ये जो चेंजेस हैं जो ये बता रहे हैं हमने रेस्पॉन्सेज एनिमल्स के अंदर देखे थे उसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या था, उसके पीछे के टिश्यू रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो रही थी और उसको हम कंट्रोल हमने देखा
बायोमार्कर्स के तौर पर एनिमल्स के सीरम में और उनके अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में भी। पर स्वामी जी जब आप हिस्टोपैथोलॉजी के पास जाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे चेंजेस यहाँ इस बीमारी की वजह से हुए थे वो स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से रिवर्स होने शुरू हो गए। ये लीवोग्रिड की जानबूझ के दी गई थोड़ी सी कम मात्रा है और ये आप जैसे ऐसे मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे ह्यूमन डोज के आसपास पहुँचते हैं, आपको बड़ा अच्छा रिवर्सल दिखाई देता है। ये जो यहाँ पे आपको नेक्रोसिस दिखाई दे रही है, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका एक अच्छा रिवर्सल लीवोग्रिड की ट्रीटमेंट से है। इसको अगर हम क्वांटिफाई करें, एक एक एनिमल के अंदर के ऐसी चेंजेस को देखें और एक पूरी स्टडी में आप देखेंगे स्वामी जी एक एक ग्रुप में 8-8, 9-9 एनिमल्स हैं और ये उन 8 एनिमल का समरी है। ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये डिजीज्ड एनिमल हैं और आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है और नेक्रोसिस मतलब लिवर सेल्स जो मर रही थी, जो ज़्यादा मर रही थी बीमारी की वजह से, वो ठीक होने शुरू हो गए और ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पर आप देखें जाके बिल्कुल नॉर्मल वैसे हो गए जैसे कि नेचुरली अनइंड्यूस्ड एनिमल के अंदर होने चाहिए थे। तो ये बताते हैं कि कैसे लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से जो हेपेटिक टिश्यू है मतलब लिवर का टिश्यू है उसके अंदर का इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस को हम कंट्रोल कर पाते हैं। अब जो बड़ी वाली बात है जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है कोलेस्टेसिस में, वो है हेपेटिक पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस। मतलब कि लिवर के अंदर जो पोर्टल वेन है उसके चारों तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या फाइब्रोसिस पैदा हो रही है, वहाँ मतलब कुछ नए टिश्यू बन रहे हैं जिसकी वजह से लिवर के अंदर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, घाव बन रहे हैं, लेजन्स बन रहे हैं। तो ये देखें, ये नॉर्मल कंडीशन है स्वामी जी, जैसे नेचर ने बनाया हुआ है। ये वो पोर्टल वेन है जहाँ मैं आपको अभी, जहाँ मेरा कर्सर है, और ये देखिए पोर्टल वेन के चारों तरफ ये जीभ जैसी स्ट्रक्चर है, ये फाइब्रोसिस है। जो एक फाइब्रोसिस वहाँ पे इंड्यूस हो गई है क्योंकि हमने इन एनिमल को ANIT से इंड्यूस किया हुआ है जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस होती है। तो ये जो फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, जो पूरा टिश्यू जिसके अंदर तहस-नहस हो गया है, छत बिछत हो गया है, वो आप देख रहे हैं ये लिवर के अंदर ऐसी हालत है। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड के साथ तो देखें स्वामी जी कम डोज की मात्रा है, ये थोड़ी सी और डोज बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं ये जो बढ़ी हुई फाइब्रोसिस स्वामी जी देखिए ये बिल्कुल गायब हो गई या बहुत थोड़ी सी गई है। कि लिवर की रीजनरेशन की जो हम बात करते हैं उसका अच्छा रीजनरेटिव चेंजेस हमें लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट की वजह से दिखाई देते हैं। जो अच्छी फंक्शनैलिटी की बात है, जो चेंजेस हमने बायोकेमिकल मार्कर्स के तौर पे ब्लड के अंदर देखे थे, उसके पीछे का विज्ञान स्वामी जी आप यहाँ देख पाते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकली चेंजेस कैसे आ रहे हैं। इसको भी हम क्वांटिफाई करके देखें कि पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस कितनी है, ये डिजीज़ कंडीशंस हैं और ये आप देखिए जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं लीवोग्रिड की वैसे वैसे ठीक होते जा रहे हैं। और इन सबको टोटल करके देखें, जितनी भी घाव हमने देखे टोटल लेजेंड स्कोर के तौर पे जो बताते हैं कोलेस्टेसिस के बारे में, तो आप देखें ये डिजीज़ कंडीशन में लगभग 8 तक पहुँचे हुए हैं। वो स्वामी जी आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। सिंथेटिक वर्ड की जो हमने कंपैरेटिव दवा दी थी उसके मुकाबले हमें स्वामी जी लीवोग्रिड का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो या तो हमने देखा हिस्टोपैथोलॉजी के साथ, उससे पहले हमने देखे बायोकेमिकल चेंजेस, पर हम एक लेवल और आगे गए। आचार्य हर बार ये हमें बताते हैं कि इन फाइंडिंग को हम और इन डीप में जाकर देखें कि इसके और कारक क्या हो सकते हैं और वो पता लग जाए तो उस कारक का भी और कारक क्या हो सकता है वो भी देखें। तो हम उस तरफ आगे गए और हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और देखा ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स के कौन से लेवल हैं, चाहे वो MMP9 जो एक स्पेसिफिक प्रोटीएज है जो इन्फ्लेमेशन के दौरान बढ़ जाता है, हमने उसका लेवल देखा और पाया इन लीवर के अंदर ये दोनों जीन अल्फा SMA और MMP9 ये दोनों बढ़े हुए थे और आप देखें लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये कम हो गए थे। और ये जो चेंजेस थे ये बता रहे थे कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मिल रहे थे उसके पीछे का मॉलिक्यूलर रीज़न क्या था और कैसे ये जीन एक्सप्रेशन उस सिस्टम को ड्राइव करते हैं। और उसके साथ फाइब्रोसिस के जो स्पेसिफिक मार्कर्स हैं TGF-1 बीटा जो एक्चुअली फाइब्रोटिक जीन है उसका लेवल भी बढ़ा हुआ था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम फाइब्रोसिस देख रहे थे और ये जो लेवल थे वो भी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो गए थे। और ये पूरी फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए जो सेल प्रेस का एक बड़ा जर्नल है। सेल प्रेस स्वामी जी दुनिया की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रेस्टिजियस, रेपुटेटेड
पब्लिकेशन हाउस है, उसका स्वामी जी जर्नल है हेलियन, हेलियन मतलब सूर्य है। स्वामी जी उस जर्नल में हम ये पूरी फाइंडिंग लेके गए और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब साइंटिफिक फैटर्निटी में ये सब फाइंडिंग, ये सब औषधियाँ उनके नाम से ही एक्सेप्ट की जाती हैं। जब हम पहले काम शुरू किए थे स्वामी जी 5 या 6 साल पहले, और जब भी कोई रिसर्च किसी जर्नल में भेजते थे तो पहला क्वारी यही होता था कि लिवोग्रिड क्या है, रीनोग्रिड क्या है, आयुर्वेद क्या है। स्वामी जी उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता था, पर अब जितने अच्छे साइंटिफिक जर्नल एडिटर्स हैं वो इन चीज़ों को पहचान रहे हैं। और स्वामी जी अब जो देख रहे हैं जर्नल में पेपर का टाइटल ही औषधि के नाम से शुरू होता है, जो बताता है कि इन दवाइयों की एक्सेप्टेबिलिटी साइंटिफिक फेरेंटी में और बढ़ती जा रही है। और जो स्वामी जी अब जो देख रहे हैं पेपर ये बता रहा है कि लिवोग्रिड ANIT इंड्यूस कोलेस्टेसिस लाइक सिम्टम को भी ठीक करता है। और ये जो रैट मॉडल है इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन थे और जो सूजन थी स्वामी जी, वो अलग अलग पाथवे के मॉड्यूलेशन की वजह से ठीक हो गई थी। वो स्वामी जी हमने पहली बार यहाँ देखा। और रीनोग्रिड के साथ साथ, लिवोग्रिड के साथ साथ और मधुग्रिड के साथ साथ जो हम अलग अलग स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हैं, जो अलग अलग बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं, वो आयुर्वेद के इस विज्ञान की वैलिडेशन के स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और पूरी दुनिया, पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड इन चीज़ों को स्वामी जी अब दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रही है। तो हमने लिवोग्रिड के बारे में देखा कि कोलेस्ट्रॉल जैसे सिचुएशन में भी हम लिवोग्रिड का ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। पहले हमने देखा था एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में, फॉस्फोलिपिडोसिस के बारे में। स्वामी जी कल परसों हम देखेंगे अब एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में और कुछ केमिकल इंड्यूस लिवर डैमेज के बारे में, चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हों या कुछ स्पेसिफिक टीबी की दवाइयाँ हों जिनकी वजह से लीवर ख़राब होते हैं। स्वामी जी उन सब मॉडल में लिवोग्रिड कैसे काम करता है वो स्वामी जी हम देखेंगे। और लिवोग्रिड की ये यात्रा भी और जारी रहेगी और हम लिवर फंक्शंस के जो पूरे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझेंगे और ट्रीटमेंट बेनिफिट की बात करेंगे।